अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। एक शख्स ने मुझसे सब्र के बारे में सवाल किया कि सब्र कैसे और कब किया जाए, उसके क्या फ़ायदे हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हर हालात के लिए नमूना मौजूद है। जैसा कि मैंने आपके सामने एक आयत पढ़ी सूरह अहज़ाब की, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान में अल्लाह ने फरमाया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। हम जिस वक्त में जिन हालात में हैं, उन हालात में हमें क्या करना है। हम अगर उसको मुकाबला करें तो मक्के के हालात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जैसे थे, वैसे ही हालात आज मुसलमानों के ऊपर हैं। मक्के में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, उसको हमें पढ़ना होगा और समझना होगा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर उन पर दुश्मनों ने किस तरीके से उनको परेशान किया और किस तरीके से उन्होंने सब्र किया, उसको देखना होगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने दुश्मनों के साथ क्या मामला किया। आप देखेंगे कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में लोग कांटे बिछाते थे, दुश्मन कांटे बिछाते थे, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो बीमार पड़े तो उनकी अयादत के लिए गए और जो कांटे डाले गए थे उन कांटों को रास्ते से दूर किया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी दूसरों के लिए फ़ायदा मंद थी, दूसरों के लिए रहमत थी। मुसलमान भी दूसरों के लिए फ़ायदा मंद बने, दूसरों के लिए रहमत बने। तो जो चीज़ फ़ायदा मंद होती है और रहमत होती है वो धरती पर ठहरती है, भले ही थोड़े वक्त के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाए, लेकिन उसका फ़ायदा हमेशा के लिए होता है। इसलिए मुसलमान अगर हिंदुस्तान में रहते हैं और मक्की हालात में है तो मुसलमानों को चाहिए कि वो जो भी दुश्मनी कर रहे हैं उनके साथ वो रहम करम का मामला करें, उनके साथ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे अखलाक पेश करें, जैसा कि अल्लाह के रसूल ने किया और बताया। तो उम्मीद ये है कि इंशाअल्लाह दुश्मनी कम होगी और लोग उनको ठहरने का मौका देंगे और वो इस धरती पर ठहरेंगे। जैसे कि कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि जो फ़ायदा मंद है वो ठहरेगा और जो बेफ़ायदा है वो बह जाएगा। तो इसी तरीके से मुसलमान अगर इस धरती के लिए फ़ायदा मंद है तो ज़रूर ठहरेंगे और उनकी मंजिल तो असल में जन्नत है। कोई कहीं से भी निकाल दे, लेकिन मुसलमानों को कोई जन्नत से नहीं निकाल सकता है। इसलिए मुसलमानों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को अख्तियार करना, उनके अखलाक को अख्तियार करना, उनकी सुन्नतों को अख्तियार करना ज़रूरी है। अगर वो अख्तियार करेंगे तो इंशाअल्लाह इसका फ़ायदा उनको दुनिया में भी मिलेगा और आखिरत में भी मिलेगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।